ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टीएस गरेवाल के चैप्टर 12 पे, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आप लोगों को सम्स वाले पेजेस में लिखना है। ये हमारे टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 2 है, ध्यान से सुनो सब लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स, लखनऊ, यूपी, उत्तर प्रदेश। मतलब हमारे बिजनेस का नाम है गुप्ता ब्रदर्स और हमारे बिजनेस की लोकेशन है उत्तर प्रदेश। तो थोड़े बहुत रूल्स, मैं छोटे छोटे रूल्स फिर से बता दूं थोड़े बहुत। यहाँ पे हमारे बिजनेस का नाम है गुप्ता ब्रदर्स, ये हम है गुप्ता ब्रदर्स, और हमारे बिजनेस की जो लोकेशन है वो है यूपी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमारा बिजनेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मालूम है कि यूपी का यूपी के अंदर ही होगा। अगर यूपी टू यूपी, अगर यूपी टू यूपी परचेज एंड सेल होगा, यूपी का यूपी के अंदर ही कुछ भी गुड्स या एसेट्स का परचेज एंड सेल होगा, गुड्स का भी एसेट्स का भी। यूपी का यूपी के अंदर ही गुड्स एंड एसेट्स का परचेज एंड सेल होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। और उसमें लगता है CGST एंड SGST। अगर यूपी के अंदर ही परचेज और सेल है, गुड्स का भी एसेट्स का भी, उसको इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल बोलते हैं। उसमें कैलकुलेट होता है CGST एंड SGST। और फ्रॉम यूपी टू अदर स्टेट, या तो फिर फ्रॉम अदर स्टेट टू यूपी, जो भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टेट। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टेट, इंटर स्टेट। और इंटरस्टेट में अप्लाई होता है IGST, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर फ्रॉम यूपी टू अदर स्टेट है तो भी IGST, फ्रॉम अदर स्टेट टू यूपी है तो भी IGST। IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो विद इन यूपी है तो इंट्रा स्टेट, आउटसाइड यूपी है तो इंटर स्टेट। ठीक है, और थोड़ी बहुत बातें बताऊं मैं फिर से, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं। परचेज कर देना जो अप्लाई होता है वो होता है इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। परचेज कर देना जो अप्लाई होता है वो इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। तो आप ऐसे बोलोगे परचेज डेबिट होता है तो ये तीनों भी डेबिट होते हैं। और सेल कर देना अप्लाई होता है आउटपुट, सेल कर देना अप्लाई होता है आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, CGST, SGST और IGST। अब सेल्स होता है क्रेडिट, तो ये तीनों भी क्रेडिट होते हैं। परचेज होता है डेबिट, तो ये तीनों भी इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, ये तीनों भी डेबिट होते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स हमेशा के लिए याद कर लो, मैं बार बार रिवाइज कराते रहता हूँ, ये रूल्स याद कर लो। ठीक है, आगे अभी हमारा स्टेट है यूपी। अब सबसे पहले ओनर का नाम दिया हुआ है, बिजनेस का नाम दिया हुआ है गुप्ता ब्रदर्स। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स, और मंथ है मार्च 2001। तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे आंसर हमारा, जर्नल ऑफ गुप्ता ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। और ये यूपी में है तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश, और ये मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मार्च पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000, गुड्स 15,000, फर्नीचर 20,000। हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया नया,
तो कैश डेबिट होगा, गुड्स मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट होगा, फर्नीचर डेबिट होगा। हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया। पहले मैं चाहता हूं आप सब लोग इतना लिख लो, ये वाला पोर्शन, उसके बाद आगे मैं जर्नल एंट्री समझाना शुरू करता हूँ। पहले सब स्टूडेंट्स इतना लिखो और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। 2 पेज 2 सिंगल साइड तक ये एंट्रीज की लाइंस ड्रॉ कर दो, और ये जो मैंने रूल्स लिखे, ये रूल्स आप पीछे वर्किंग नोट्स में लिखोगे तो भी चलेगा। इतना लिखना शुरू करो, मैं आगे समझाता हूँ। ओके बेटा, मैं आगे समझाता हूँ, ध्यान दो सब लोग। यहाँ पे जो फर्स्ट डेट है मार्च 2021, इसमें लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000, गुड्स 15,000 एंड फर्नीचर 20,000। अब अगर आप ये सारी ट्रांजेक्शन्स के एंड में नीचे नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है CGST एंड SGST इज लिवाइड या लेवीड, मतलब अप्लाइड या चार्ज्ड at 9% each on intrastate, within the state, sale and purchase, and IGST is levied या applied at 18% on interstate, that is outside the state, sale and purchase. तो जो भी within the state, जो भी within the state purchase and sale होगा उसमें 9% CGST और SGST, और जो भी outside the state परचेज एंड सेल होगा उसमें 18% IGST। अब ये वाली जो फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन है वो कोई परचेज या सेल नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है कि हम अपने घर से कैश और गुड्स और फर्नीचर लेके आए। तो कहां पे GST अप्लाई होगा और कहां पे GST अप्लाई नहीं होगा वो क्वेश्चन में ऊपर वाली 10-15 ट्रांजैक्शन में बताया हुआ नहीं है। अब इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि हमको डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन में हम GST कैलकुलेट करें और कौन से में नहीं कैलकुलेट करें। ये बहुत बड़ा डाउट हो जाता है। मैं धीरे धीरे लिखना शुरू करता हूं। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि कहां पे GST अप्लाई होगा कहां पे नहीं। इन दिस क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to decide where or in which transaction GST is to be calculated and in which transaction GST is not to be calculated। मतलब कहां पे GST कैलकुलेट करना है, लिखना है, और कहां पे नहीं लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक ट्रांजैक्शन में साथ में आपको बताते जाऊंगा। जैसे फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन कोई परचेज सेल नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है कि हम अपने घर से कैश और गुड्स और फर्नीचर लेके आए, तो इसमें GST नहीं होगा। तो CGF 30, 15, 20, 30, 15, 20 CGF। पहले अमाउंट लिखते हैं 30, 15, 20 CGF। अब ये हमारा मंथ है मार्च 2021 और ये हमारी डेट है 1st। तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये 3 एसेट्स ओनर अपने घर से लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये तीनों एसेट्स हैं तो तीनों डेबिट हो जाएंगे। तो ओनर ये सारी चीजें अपने घर से लेके आए तो ओनर का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। इन तीनों का टोटल, तो इन तीनों का टोटल होगा 65,000। ठीक है, ये इन तीनों का टोटल होगा 65,000। इसमें GST अप्लाई नहीं होगा। तो यही मेरे को सिखाना है इस क्वेश्चन में, कहां पे GST अप्लाई होगा कहां पे नहीं। बीइंग एसेट्स ब्रॉट बाय ओनर, ओनर जो है वो अलग अलग एसेट्स अपने घर से लेके आया। डन, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है पेड इट टू द बैंक
20,000 रुपीज। हमने 20,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए। अब अगर हम लोगों ने 20,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए तो पैसे बैंक में डिपॉजिट करना ये कोई परचेज सेल नहीं होता है। अगर हम लोगों ने पैसों को बैंक में डिपॉजिट किया है तो इसका मतलब ये हमारा कोई परचेज या सेल नहीं है, इसमें भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। पेड इनटू द बैंक 20,000, ये कोई परचेज या सेल नहीं है तो इसमें भी जीएसटी नहीं आएगा। 2 मार्च पेड इनटू द बैंक 20,000, ध्यान दो 2 मार्च 20,000 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा और कैश गोज आउट। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया, और कैश गोज आउट तो ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट। इसमें कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, इसमें कोई परचेज या सेल नहीं है, ना हमने कुछ खरीदा है ना हमने कुछ बेचा है। तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बस हो गया। और आगे बढ़ते हैं, 2 ट्रांजैक्शंस हो गई हमारी। और आगे नेक्स्ट, अब 3rd नंबर में लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स लखनऊ ऑन क्रेडिट। इसमें जीएसटी आएगा। इसमें बस मैंने बोला ना, इस क्वेश्चन में यही हार्ड है, कहाँ पे जीएसटी अप्लाई करना है कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे 3rd डेट में बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन लिखा हुआ है, लखनऊ मतलब हमारा ही स्टेट है, ऑन क्रेडिट तो मोहन से हमने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट, इसमें जीएसटी अप्लाई होगा। कितना जीएसटी अप्लाई होगा, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 9% ईच, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% अगर विद इन द स्टेट है तो गुड्स की अमाउंट है 7,000 और यहाँ पे लिखा हुआ है बॉट, बॉट मतलब परचेज, परचेज हमेशा डेबिट होता है। अब ध्यान से देखना 3rd मार्च बॉट फ्रॉम मोहन ब्रदर्स, याद रखो 3rd मार्च बॉट फ्रॉम मोहन ब्रदर्स 7,000, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3rd मार्च बॉट फ्रॉम मोहन ब्रदर्स, मतलब ये हुआ हमारा परचेज, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने का परचेज किया, 7,000 रुपीज का। मैं कोई वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूँ। अब जब भी परचेज डेबिट होगा तो परचेज के साथ होता है इनपुट, जब भी परचेज डेबिट होगा तो इनपुट भी डेबिट होगा। अब सेम स्टेट है तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि सेम स्टेट है, तो इनपुट सी जीएसटी भी डेबिट होगा 9% और 9% इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होगा। अब 9% किसका, 7,000 का। फिर ये लेक्चर आधे मिनट में कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो ज्वाइन करना सब लोग, तो मैं और आगे सिखाऊंगा। तो 7,000 का 9% होता है 630, तो 9% 7,000 का 630 सीजीएसटी डेबिट होगा और 630 एसजीएसटी डेबिट होगा, और इन सबको मिला के लिख देंगे टू मोहन ब्रदर्स, जितना भी इस तीनों अमाउंट का टोटल आएगा टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट। जो तीनों अमाउंट का टोटल आएगा वो हम कर देंगे क्रेडिट, मतलब 7,000 और 630 और 630, तो ये होता है 8260, ये क्रेडिट हो जाएगा टू मोहन ब्रदर्स। तो परचेज डेबिट होगा तो इनपुट भी डेबिट होगा और मोहन